आज हमारा टॉपिक अर्ज टू सर्व अल्लाह सुब्हानहू तआला। हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बना के भेजा है। सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अल्लाह सुब्हानहू तआला's रिज़्क़। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल पैलेस्टीनियंस की है। जो ये वो लोग हैं जो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिन चीज़ों को हमें इस्लाम फॉलो करने को कहता है। दे हैव टू बी लॉयल विद देयर होमलैंड, दे हैव टू बी लॉयल। हमारे बच्चों को तो लॉयल्टी का मतलब ही नहीं पता। ज़ायनिस्ट्स की अगर हम पेरेंटिंग तरबिया के ऊपर बात करें तो बचपन से वो बच्चों के जहन में ये बात बिठाते हैं कि तुम्हारा वजूद इसराइल के वजूद से जुड़ा हुआ। ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम अपने बच्चों को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं देते बचपन से कि हु दे आर, व्हाट दे हैव टू डू, हाउ दे कैन कनेक्ट विद अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला, व्हाट पर्पस अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज गिवन अस। we never ever practice this kind of parenting model. अगर मेरे बच्चे को नमाज के बारे में उसका मकसद ही नहीं पता तो वो तो फिर आपको अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए नमाज पढ़ेगा। इसी तरह बच्चों की कुर्बानी, जद्दोजहद और डिफेंस के जो इमोशंस होते हैं उनको इमेजिनेशंस के साथ रेडी करना। क्या फ़र्क है एक मुसलमान औरत में और एक नॉन मुस्लिम औरत में? हमारी औरतें क्यों नहीं लीडरशिप में आती? दुनिया में सिर्फ 2 कबीले हैं, एक रहमान का और एक शैतान का। तीसरा कोई कबीला नहीं है। तीसरे वो लोग हैं जो साइलेंटली सब चीज़ों को देख रहे हैं और वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं। मुझे ही नहीं पता अगर कि जहाद का मतलब क्या है, दीन को कायम करना, सिस्टम को कायम करना, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी ज़िम्मेदारी दी है। मैं कितनी ज़िम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज हमारा टॉपिक अर्ज टू सर्व अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि हमारा पेरेंटिंग मॉडल ऐसा क्या होना चाहिए उसके अंदर कि हम अपने बच्चों को के अंदर ये फीलिंग डेवलप कर सकें, ये इंटेंशन डेवलप कर सकें कि उनको अपनी ज़िंदगियों का मकसद मालूम हो कि वो दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। कोई मुझे चैट पे लिख के बताएगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बना के भेजा है। या कोई भी मुझे अनम्यूट करके बता दें। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, और इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसी एफ़र्ट इनपुट कर रहे हैं जो जिसके लिए हम जस्टिफाइड हों कि हाँ, हम वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है। और इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंटिंग मॉडल को रिकंसिडर करें, रीथिंक करें, क्योंकि हमारी अपनी खुद की तरबिया के बगैर, हमारे अपने खुद के विज़न और पर्पस जाने बगैर हम अपने बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक पेरेंटिंग मॉडल नहीं अरेंज कर सकते, ना मैनेज कर सकते हैं। हमें खुद नहीं मालूम होगा, अगर जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे चीज़ों के लिए, हम अपने बच्चों को भी वो पेरेंटिंग मॉडल बनाकर नहीं दे सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को खलीफतुल अर्ज़ बनाकर भेजा है, बेसिकली हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खलीफतुल अर्ज़ बना के भेजा है दुनिया में। हमने यहाँ पर निज़ाम कायम करना है, हमने यहाँ पर सिस्टम बनाना है, हमने यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे हुए तरीके को इस्टेब्लिश करने की एफ़र्ट इनपुट करनी है। उसके लिए हम क्या काम करें अपने बच्चों के ऊपर? पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स थ्रू व्हिच वी कैन गेट टू नो
कि हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इनके ऊपर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इन अपकमिंग वीक्स इनको भी डिस्कस करेंगे। सेल्फ ग्रोथ के बाद, सेल्फ ग्रोथ बेसिकली क्या होती है? अपनी तरबिया होती है। जब तक मैं अपनी तरबिया नहीं करूँगी, जब उसके बगैर मैं किसी दूसरे, तीसरे, चौथे शख्स की तरबिया के ऊपर काम नहीं कर सकती। और स्पेशली मेरा बच्चे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता काम, अगर मेरी खुद की सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम नहीं हो रहा। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि सेल्फ ग्रोथ के बाद हमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हम पेरेंटिंग मॉडल, जिसके थ्रू हम पेरेंटिंग मॉडल बना सकें, ऐसा पेरेंटिंग मॉडल अपने घर में एस्टैब्लिश कर सकें जिसके थ्रू हमारा बच्चा अल्लाह से कनेक्ट हो सके, जिसके थ्रू उसकी इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल ग्रोथ हो सके। इन चीज़ों के ऊपर हमने पिछले सेशंस में भी बहुत बार डिस्कशन की है और डिफरेंट एंगल्स से डिस्कशन की है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि हम यहाँ से सीख कर क्या उठ रहे हैं। अगर हम यहाँ इस सेशन में मौजूद हैं तो किस मकसद से हैं, क्या पर्पस लेकर आए हैं, और वो पर्पस सिर्फ यहीं तक है कि ये सेशन लिया, इसको ख़त्म किया और इसके बाद हाथ झाड़ के हम चले गए, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। हमने इससे ना कोई लेसन लिया, हमने इससे ना कोई चीज़ सीखी। अगर सीखी भी तो उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की वी डोंट इवन बॉदर टू थिंक अबाउट कि हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी इस वक्त ये आधा घंटा या 1 घंटा आप इस सेशन में सेशन को दे रहे हैं सुनने के लिए। आपकी सारी एनर्जीज़, आपकी सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं इसमें से खैर की बात निकाल कर आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और हम सबको एक-एक लम्हे का हमसे सवाल होगा, वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो हम जो भी सीख कर जाएँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला भी उसकी ऐसे इंसान की ज़िंदगी बदलते नहीं हैं, जो अपनी ज़िंदगी में खुद तब्दीली लाने का ख्वाहा ना हो। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। दूसरी चीज़ ये कि अर्ज टू सर्व अल्लाह सुब्हाना ताला, क्या मेरे अंदर मौजूद है ये अर्ज? उस अर्ज को लेके मैं खुद क्या ऐसे काम कर रही हूँ जो अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा के मुताबिक हो? ऐसे कौन से मैं अपनी लाइफ में चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हूँ जो अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा के मुताबिक चल रही हूँ, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल प्ले कर रही हूँ। मेरे बच्चों को पता हो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। चाहे वो लोगों के साथ मेल मुलाकात हो, चाहे वो घर का अंदर का निज़ाम हो और घर के बाहर का निज़ाम हो, अपनी ज़ात का निज़ाम हो और ज़ात के बाहर का निज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो। हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अल्लाह सुब्हाना ताला's रज़ा। तो ये, क्या मैं इस तरह का एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, या करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है? दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सब जानते हैं कि हम पूरी दुनिया के, अगर हम पूरी दुनिया के पेरेंटिंग मॉडल को देखें, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल पैलेस्टीनियंस की है, जो उनके साथ जेनोसाइड और एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। वो, उसके पीछे जो लोग हैं, उन लोगों का क्या पेरेंटिंग मॉडल था, उनको क्या सिखाया गया, उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरह से रेज़ किया। ये वो लोग हैं जो उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं जिन चीज़ों को हमें इस्लाम फ़ॉलो करने को कहता है। अनफॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली ज़िंदगी पीस ऑफ केक नहीं है, ठीक है? ज़िंदगी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, ज़िंदगी को गुज़ारना डिफ़िकल्ट चीज़ है। ज़िंदगी आपकी जो है वो आज़माइशों के बगैर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को जन्नत की मखलूक बनाया है। हम जन्नत की मखलूक हैं, लेकिन हम फिर भी दुनिया के अंदर रहकर अय्याशी चाहते हैं। हमें ऐशो-इशरत चाहिए, हमें लग्ज़रीज़ चाहिए, हम बहुत लग्ज़रीज़ को फ़ैसिलिटेट करना चाहते हैं। हम दुनिया के अंदर रहकर हम मुश्किलात उठाने के लिए रेडी नहीं हैं। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारा अलमिया ये है कि हम सुबह नहीं उठते, हमसे उठा नहीं जाता। हमारा पेरेंटिंग मॉडल कैसे डिज़ाइन होगा अगर हम अपने रूटीन को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे? सिर्फ रूटीन हमसे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, बाकी तो चीज़ें दूर की बात है। अपनी सेल्फ ग्रोथ, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। अपने बच्चों की सेल्फ ग्रोथ, अपने एनवायरनमेंट को ट्रैश फ्री करना। ट्रैश फ्री मीन्स के हर ऐसी चीज़ को निकाल देना अपने घर से जो आपके बच्चों को करप्ट करने के मुतवातिर हो, करप्ट कर सके,
हर उस चीज़ को अपने घर से निकाल देना। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने घरों के अंदर ही करप्शन डाली हुई है। हमने अपने घरों के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, ऐसी लग्जरीज़ को जगह दी हुई है जिनके बगैर हम खुद भी ज़िंदा नहीं रह सकते और हमारे बच्चे ज़ाहिर है हमें देखकर ज़िंदा नहीं रह सकते। कि ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ है कि मैं तो नहीं इसके बगैर रह सकूँगा। एसी है, खाना-पीना है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे घर के मामलात हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये सब चीज़ें हमारे बच्चे को कभी भी अर्ज टू सर्व अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं लेके जा सकते। तो क्योंकि वो मेरे अंदर वो जो चीज़ देख रहा है, अगर मेरे अंदर ग्लूटनी है, ग्रीड है खाने का, अगर मेरे अंदर ग्रीड है सोशलाइज़ करने का, फैसिलिटीज़ हासिल करने का, वो ग्रीड मेरे बच्चे में ऑटोमैटिकली मुंतकिल हो रहा है। वो मैं ना भी चाहूँ तो भी मेरा बच्चा वो मुझसे ले रहा है अनइंटेंशनली, क्योंकि मैं जिस तरीके का इंसान हूँ या मैं जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहा हूँ, बीइंग अ पेरेंट, मैं अपने बच्चे का एक रोल मॉडल हूँ और वो एज़ इट इज़ मुझे रेप्लिकेट कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आज हम थोड़ा-सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बैकग्राउंड में ऐसा कौन-सा पेरेंटिंग मॉडल है कि वो इतने ज़्यादा रिजिडली यंग लड़के, लड़कियाँ, यंग बच्चे, यंगस्टर्स, बच्चे जिनसे भी पूछो, उनका उनकी डेडिकेशन, उनकी ऑनेस्टी उनके परचम के साथ है, उनकी डेडिकेशन, उनकी ऑनेस्टी उनके वतन के साथ है। ऐसी कौन-सी गोली खिलाई है उनके पेरेंट्स ने उनको कि वो इस चीज़ को नहीं भूलते कि दे हैव टू बी लॉयल विद देयर होमलैंड, दे हैव टू बी लॉयल। हमारे बच्चों को तो लॉयल्टी का मतलब ही नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारा उससे क्या लेना देना है, हमारा कनेक्शन बनता भी है कि नहीं, हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हमारी कितनी अकाउंटेबिलिटी है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं और हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या सवाल और जवाब करेंगे। जब हमें ये बात नहीं पता तो हमारे बच्चे कैसे जान सकेंगे। आप देखें ज़ायनिस्ट्स की अगर हम पेरेंटिंग तरबिया के ऊपर बात करें तो बचपन से वो बच्चों के जहन में ये बात बिठाते हैं कि तुम्हारा वजूद इसराइल के वजूद से जुड़ा हुआ है। उनके लिए ज़मीन और रियासत ही उनकी पहचान है। दे गिव आइडेंटिफिकेशन टू देयर चाइल्ड, दे गिव लॉयल्टी, दे इनकलकेट द लॉयल्टी रिगार्डिंग देयर प्रोटेक्टिव होमलैंड, कि आपने यू आर अकाउंटेबल फॉर योर होमलैंड, यू टू बी प्रोटेक्टिव। आपको अपने होमलैंड के लिए प्रोटेक्टिव बनना है, आपको अपने अंदर लॉयल्टी पैदा करनी है, अपनी अपनी ज़मीन के लिए जीना है, अपनी ज़मीन के लिए ऑनेस्ट रहना है, अपनी ज़मीन के लिए ये सारे काम करने हैं। अपने कल्चर से जोड़ते हैं, ज़बानों के अंदर उनको ट्रेन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को खाना पीना सिखाते हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह रेस करते हैं, फिजिकल बेसिक नीड्स पूरी करके हम समझते हैं कि हमने अपने बच्चों की सारी नीड्स जो हैं वो पूरी कर दी। हम अपने बच्चों के अंदर, मेरा नहीं ख्याल, हम जितने भी लोग इस वक्त सेशन में मौजूद हैं, कितने लोगों ने अपने बच्चों को लॉयल्टी और डेडिकेशन का मतलब भी समझाया होगा आज तक। ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम अपने बच्चों को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं देते बचपन से कि हु दे आर, व्हाट दे हैव टू डू, हाउ दे कैन कनेक्ट विद अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाट पर्पस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन अस। वी नेवर एवर प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग मॉडल। बच्चे को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारा मकसद इसके दीन की खिदमत है। और वो कैसे दिलाया जाएगा, वो आपकी रोल मॉडल से दिलाया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स से दिलाया जाएगा। आप जिस तरह द वे यू आर रेजिंग योर चाइल्ड, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली ऐसी चीज़ों के ऊपर रेज हो रहा होगा, उसको पता चल रहा होगा कि मैं मुझे कितना डेडिकेटेड और ऑनेस्ट होना चाहिए, किस चीज़ के लिए मैं डेडिकेशन अपने अंदर पैदा करूँगा। उसकी शनाख्त तौहीद के ऊपर होनी चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के ऊपर होनी चाहिए, खिलाफा, कॉन्शियस खिलाफा के ऊपर होनी चाहिए। ना कि हम अपने बच्चे को ये बताएं कि वतनियत क्या है, नेशनलिज्म क्या है, या हम अपने बच्चे को बताएं कि हम तुम्हारा घर जो है वो बस तुम्हारी टेरिटरी है, घर से बाहर निकलने के बाद नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, whatever is happening around you, you are not supposed to care about it, you just have to escape yourself। बस देखो कोई बुराई हो रही है, दिल में बुरा जानो और अपने घर वापस लौट आओ, बस ये दिस इज ऑल अबाउट इट। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि ये है तुम्हारी टेरिटरी, इससे बाहर तुमने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं करनी, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हक और बातिल तो बच्चे को जानने की नौबत ही नहीं आती ना, क्योंकि बच्चा हक और बातिल में तमीज़ करना जान ही नहीं पाता। हम उसको
तरबिया ही ऐसी नहीं देते, क्योंकि हम ही अनफॉर्चुनेटली अपनी तरबिया करने में नाकाम रहते हैं। हमें ही आज तक नहीं समझ आया कि हक और बातिल है क्या। हम मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानंद है, क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं? मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानंद है, जिस्म का एक हिस्सा भी तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म दुखता है। इस वक्त तो जिस्म के कई हिस्से तकलीफ में हैं, सूडान, पैलेस्टीन, वीगर और दुनिया के हम मल्टीपल मल्टीपल जगहों पे मुसलमान तकलीफ में है, अजियत में है, ज्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से कितना डिस्कस करते हैं इसके बारे में? हम अपने बच्चों को कितना बताते हैं कि एक जिस्म के अंदर इतने जख्म लगे हुए हैं, फिर भी हम इतने सुकून से नींद लेते हैं, इतने सुकून की नींद सोते हैं, इतने सुकून से खाते हैं, पीते हैं, अयाशी करते हैं, घूमते फिरते हैं, आउटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर हम इस बात पे रोते हैं कि हमारे बच्चे के दिल में दर्द नहीं है, हमारा बच्चा एम्पैथेटिक नहीं है। मम्मा बीमार हो जाएं तो पूछते नहीं है, बाबा बीमार हो जाएं तो पूछते नहीं है, बस उनको गैजेट्स चाहिए, उनके आंखों में चर्बी चढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आपने उनके चर्बी चढ़ाई है, खिला खिला के, सुला सुला के। मैंने पहले भी, मैं अपने सेशंस में ये बात कहती रही हूँ, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा बातें करना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, इंसान के ईमान के लिए खतरा है। और हम वही वही सब कुछ अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। हम खुद क्लियर नहीं है कि वाकई क्या मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानंद है, और अगर एक जिस्म की मानंद है तो क्या हम भी उस जिस्म का हिस्सा हैं? क्या हम भी वो मुस्लिम उम्मा हैं? हम उसमें शामिल हैं या नहीं है? या आप अपने दिल से पूछें, आईने में खड़े होकर अपनी शक्ल देखें, अपने फेस को देखें, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने आप को फेस करके पूछें कि क्या वाकई आप, यू आर द पार्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा? अगर है तो फिर हमें तकलीफ क्यों नहीं हो रही, हमें दर्द क्यों नहीं हो रहा? इस बात पे तो हम सबका ईमान है ना कि हदीस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में जो है वो कोई एम्बिगुइटी नहीं है, ट्रूथ है, ये सब चीज़ें सच्चाई हैं। तो फिर हम किस तरह ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को आसान से आसान तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में खुश हैं, उसी में जी रहे हैं, उसी में मुतमईन हैं। इत्मीनान कैसे हमारे अंदर? हम नमाज पढ़ते हुए हम कहते हैं हमें इतना सुकून की नींद आ रही है, हम इतनी सुकून की नमाज पढ़ रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हमें तकलीफ नहीं हो रही। ये बेहिसी हमारे बच्चों के अंदर भी आ रही है। हमारे बच्चे के अंदर कैसे ये दर्द पैदा होगा कि अगर आपको वो देख रहा है कि मेरी मामा जो है वो एक लम्हे के लिए पैलेस्टीनियंस को देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोती भी हैं, डिस्कस करती हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ यार मेरी मम्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो शॉपिंग पे भी जा रही हैं, वो फोन पे हंस हंस के बात भी कर रही हैं, वो अपनी लाइफ को उसी तरीके से लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं, द वे शी वांट्स सच काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल। तो आप खुद सोचें, डिसोनेंस का शिकार होगा ना आपका बच्चा, कैसे एम्पैथी पैदा हो सकती है? हो ही नहीं सकती। बच्चा ये सोचेगा कि यार इसी तरह होती है दुनिया, ऐसे ही होती है, बस दूर से जुल्म होते देखते रहो, थोड़ा सा एम्पैथी शो करो, थोड़ा सा रो, थोड़ा सा उदास हो, उसके बाद अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाओ। दैट्स इट, दिस इज इट। सिर्फ इसी का जवाब हमें देना, वी आर ओनली अकाउंटेबल फॉर दैट। हाउ कैन वी इनकलकेट द अर्ज टू सर्व अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू माय इन माय चाइल्ड? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं चाहूं भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद अपने, मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है। ड्यू टू द लैक ऑफ एम्पैथी मैं मुझसे नहीं अपनी जिंदगी की फैसिलिटीज कुर्बान की जा रही, मुझसे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं हो रहे, मुझसे सेक्रीफाइसेस नहीं हो रहे। मैं अपने इवन कि हम अपने सुबह के रूटीन को बनाने से कासिर हैं, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमसे वो तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती कि हम सुबह अपनी नींद कुर्बान करके उठें। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को प्रॉपर डिसिप्लिन पे लाने के लिए खुद को डिसिप्लिन पे पहले लेकर आने की कोशिश करें, तो हमारे बच्चे कैसे कैसे समझेंगे इस चीज़ को? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सच्चाई और अदल के नुमाइंदे के तौर पर भेजा है दुनिया में। हम कौन सी सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, हम कौन से अदल को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारी, मेरी समझ से वालातर है। हम अपने घरों के अंदर अदल नहीं कायम कर पा रहे तो घर के बाहर की तो दूर की बात है ना। हम अपनी ज़ात के साथ अदल कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, ना हम अपने बच्चों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना हम अपने रिश्तों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। हम किस चीज़ के साथ जस्टिस कर सकते हैं? हम नहीं कर रहे, हम कर ही नहीं पा रहे, या हम करने की हमारे अंदर लगन नहीं है, या हम करने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ़ें और मुश्किलात देखकर पीछे हट जाते हैं और अपने आप को एक मीठी गोली खिला देते हैं कि या अल्लाह तू जानता है मेरे तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे तो ज़रा ही नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ?
ज़ायनिस्ट्स जो है उनका क्या तरीक़ाकार होता है, उनका करिकुलम साइंस से लेके लिटरेचर से लेके हर चीज़ के अंदर एक पर्पस रखा हुआ है उन्होंने। यानी उनकी होमलैंड जो है उसको प्रोटेक्ट करना, नेशनलिज्म से जुड़े रहना, ये वो अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करते हैं। जैसे किसी दरख्त को उगाने के लिए हम उसके पौधे को परवान चढ़ाते हैं, उसके पौधे को लुक आफ्टर करते हैं, हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी, हर चीज़ की उसको ज़रूरत होती है। हम अपने बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों की फाउंडेशन के अंदर ही पॉइजन डाल रहे हैं। जहर आलूद हमारे बच्चों की फाउंडेशन है। जब जहर आलूद फाउंडेशन होगी तो आप खुद सोचें कि उस पौधे को परवान चढ़ने के बाद उस दरख्त में से जहरीला मादा ही निकलेगा, फ्रूट, फल पौधा नहीं निकल सकता। फल और कोई ऐसी चीज़ नहीं निकल सकती जो हमें फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि हम खुद डेडिकेटेड नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है अपने बच्चों की तरबिया के लिए। अगर होते तो हम अपनी तरबिया के लिए बहुत पहले से काम करना शुरू कर चुके होते। हर इल्म को अल्लाह की पहचान, खिदमत खल्क और आखिरत की तैयारी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों की तरबिया करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ये एहसास दिलाया जाए कि वो जो सीख रहा है वो अल्लाह के करीब होने के लिए सीख रहा हो। वो फॉर इंस्टेंस नमाज है, अगर मेरे बच्चे को नमाज के बारे में उसका मकसद ही नहीं पता तो वो तो फिर आपको अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए नमाज पढ़ेगा। ये चीज़ें इतनी क्रूशल हैं कि आपकी सोच है, लेकिन हमने इन चीज़ों के बारे में सोचना तो दूर की बात है, हमें पता भी नहीं है। शायद पहली दफ़ा सुन रहे हो आज हम। इसी तरह बच्चों की कुर्बानी, जद्दोजहद और डिफेंस के जो इमोशंस होते हैं उनको इमेजिनेशंस के साथ रेडी करना, ये इनका पेरेंटिंग मॉडल होता है ज़ायनिस्ट्स का। वो अपने बच्चों को टफ लाइफ देते हैं, सर्वाइवल मोड पे उनको रेस करने की कोशिश करते हैं और इस बात पे उनको प्राउड फील करवाते हैं कि अगर इफ दे आर केपेबल इनफ टू सर्व देयर होमलैंड, दे हैव टू बी प्राउड, कि उनका ये फख्र है कि हमने अपनी जिंदगियों को सर्व करना है अपनी होमलैंड के लिए। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते इस चीज के लिए। ऐसी कौन सी अर्ज है? आप देखिए थियोडोर हर्जल को अगर कोई जानता होगा, ही वॉज नॉट एज सच फाउंडर, बिकॉज हमेशा हम सबको पता है कि ये गटरों से निकल कर आई है बनी इसराइल की कौम। हिटलर के ज़माने में बनी इसराइल की कौम जो है गटरों में रहती थी और गटर से मतलब गटरों में भी जब ये लोग रहते थे उस वक्त भी इनकी यही अप्रोच थी। इन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना शुरू कर दिया था। ऐसी कौन सी अर्ज होती है जो जो मुझे उस लेवल के ऊपर सोचने की तरगीब दे कि मैं आज कोई काम स्टार्ट करूं, ऐसा काम जो मुझे फायदा नहीं देगा लेकिन मेरी आने वाली नस्ल को फायदा देगा। हमारे बच्चों में कब है ये चीज? हम हमारे खुद के अंदर नहीं है। हम वो फायदा हासिल करना चाहते हैं जो अभी और इसी वक्त हमें पहुंचे, हमारे बच्चों को पहुंचे, हमारी फैमिली को पहुंचे। ऐसी कौन सी अर्ज जो हमें अपने पेरेंटिंग मॉडल में ऐड करनी है जो हमारे बच्चे को उस लेवल पे सोचने की तरगीब दे कि वो अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचे। जैसे लोग पानी सेव करने के लिए ट्यूबवेल लगवाते हैं, लोग पानी सेव करने के लिए कोई बड़ा एक लॉन्ग लास्टिंग गोल जो है प्लान करते हैं और उसके ऊपर फिर काम करवाते हैं। ऑल्दो कि उनको पता होता है कि मैं जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं वहां मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो दे हैव दैट काइंड ऑफ अर्ज टू एस्टेब्लिश दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और दिस काइंड ऑफ सिस्टम। जैसे मैं अगर आज पौधा एक लगाती हूँ मुझे उसका क्या फायदा है, लेकिन मुझे ये पता है मेरी आने वाली नस्लों को इससे ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए मैं जितना ज्यादा मैं पौधे लगा सकूं मैं लगाऊं ताकि ये बड़े होकर मेरी नस्लों को, मेरे आने वाले जनरेशन्स को फायदा पहुंचा सकें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदों की को ऑक्सीजन पहुंचा सकें। ऐसी कौन सी अर्ज थी कि थियोडोर हर्जल ने फाउंडेशन कायम की, ही एस्टैब्लिश्ड सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सच काइंड ऑफ प्लानिंग उसने की, ऑल्दो ही न्यू कि मैं मौजूद नहीं होगा जब ज्यू स्टेट बन जाएगी, आई वुड नॉट बी देयर, बट उसके अंदर ऐसी कौन सी अर्ज थी? उसका पेरेंटिंग मॉडल था ना। इसी तरह आप ग्रेटा थैनबर्ग को देख लें, अगर आप जानते हैं उसको, वो लड़की जिसने फ्लोटेला के ऊपर इतने सारे लोगों को गैदर किया, इतने सारे लोगों को गैदर करके वो फ्लोटेला लेकर निकली किसी भी डर खौफ के बगैर। क्या क्या चीज उसको प्रोवोक कर रही थी? वो तो मुसलमान थी नहीं, नॉन मुस्लिम थी। क्या चीज उसको प्रोवोक कर रही थी कि वो दर्द दिल
जो हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है। हम मुसलमान हैं लेकिन दर्द दिल नहीं है हमारे अंदर। उसके पीछे क्या पेरेंटिंग मॉडल था, वो कौन सी अर्ज है जो उसको उधर तक ले गई, उस सोच तक ले गई। ऑल्दो कि हम सब जानते हैं, हम तो हमें तो पता है कि जन्नत है, जहन्नुम है। हम तो जन्नत के लिए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं कर रहे ना। कोशिश नहीं करे, बस जिक्र अस्कार बैठे बैठे पढ़ लेते हैं, बरक़ात के ऊपर हम जो है ना जिंदा हैं, तकिया करके बैठे हुए कि बस इसी से हम जन्नत में शायद चले जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं कर रहे हम। क्या फर्क है एक मुसलमान औरत में और एक नॉन मुस्लिम औरत में? हमारी औरतें क्यों नहीं लीडरशिप में आती? एक औरत लीडरशिप नहीं पकड़ेगी, वो कैसे किसी लीडर को रेस कर सकती है? हमारे लड़के, हमारे लड़कियां लीडरशिप में आ ही नहीं सकते जब तक हम अपने बच्चों को एज अ लीडर रेज ना करें। ये बात याद रखिएगा। इस चीज को सोचना शुरू करें कि मैंने अपने बच्चे को ग्लोबल सोचना सिखाना है। अगर मैं अपने बच्चे को लोकल सोचना सिखाऊंगा ना, वो भी अपने घर के अंदर तक, घर के बाहर की तो सोच ही नहीं है ना। ये तो लोकल से भी मतलब समझे, हम तो लोकल से भी गए गुजरे हो चुके हैं। हम तो लोकल भी नहीं सोचना सिखाते अपने बच्चों को, ग्लोबल तो दूर की बात है। सबसे बड़ा रोल मॉडल बीइंग अ पेरेंट यू आर दैट काइंड ऑफ रोल मॉडल के बच्चा आपको देखकर ग्लोबल भी होना सीखेगा, लोकल भी होना सीखेगा, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद भी बनाना सीखेगा, और बाहर जाकर तकिया नफ्स के ऊपर तकिया करके घर वापस आकर अपनी बच्चे गिनकर कुंडी लगाएगा और सो जाएगा कि भाई मेरे बच्चे पूरे हैं, मेरी फैमिली पूरी है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं चाहिए। दैट्स इट। आई डोंट वांट एनीथिंग, बिकॉज मेरे पास सब कुछ है, व्हाट्स अ बिग डील, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इस यहाँ से अपनी औकात का हमें अंदाजा कर लेना चाहिए। अगर मेरे जिस्म में कहीं तकलीफ नहीं है, अगर मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं आ रही, कोई पेन नहीं हो रहा मुझे, तो मैं तो मुस्लिम उम्मा का पार्ट ही नहीं हूँ भाई। वो हदीस जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई है, मरवी है, उस हदीस में मैं किधर हूँ? मैं कहाँ फिट आती हूँ? अगर मैं मुस्लिम उम्मा का पार्ट होती तो मेरे जिस्म के तो कई हिस्से जख्म आलूद हैं, खून आलूद हैं, मुझे तकलीफ ही नहीं हो रही। और मुझे तकलीफ नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट मुस्लिम उम्मा विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अबाउट दैट। फिर मैं कौन हूँ? हु एम आई? मुनाफिक। मैं मुनाफिक हूँ, ये बात याद रखिएगा। एक दुनिया में सिर्फ 2 कबीले हैं, एक रहमान का और एक शैतान का। तीसरा कोई कबीला नहीं है। तीसरे वो लोग हैं जो साइलेंटली सब चीजों को देख रहे हैं, और वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं। ना वो 3 में और ना 13 में। वो खामोश हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो हाँ, हम बुराई को दिल में बुरा जान रहे हैं, बस ठीक है। साइलेंट होकर तमाशा देख रहे हैं। सबसे बड़े मुनाफिक वो हैं। आप अंदाजा कर लें फिर मुनाफिकीन की, हम सबको पता है कि मुनाफिकीन के साथ क्या होगा। तो ये इस चीज के ऊपर काम करें, खुदारा इस चीज के ऊपर काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कितनी जिंदगियां रह गई हैं। असल बहादुरी है कि बंदा हक पर कायम रहे, चाहे दुनिया मुखालफत करे। ये चीज हमने अपने बच्चों को सिखानी है। वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो अपने बच्चों को वो जहाद सिखा रहे हैं जो उनकी होमलैंड के लिए है। हमने अपने बच्चों को वो जहाद सिखाना है जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के मैनुअल में बताया। जहाद बिन नफ्स, जहाद बिल इल्म, जहाद बिल अखलाक। इसका शऊर देने का, इस पे अपने बच्चे को रेस करना। मुझे ही नहीं पता अगर कि जहाद का मतलब क्या है, दीन को कायम करना, सिस्टम को कायम करना, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी जिम्मेदारी दी है। मैं कितनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो लोग अपनी नस्ल को, अपने माजी, अपने बुजुर्गों, अपनी सरजमीन से इमोशनली, स्पिरिचुअली जोड़ने की कोशिश करते हैं। अपने हीरोज, अपने रोल मॉडल्स को बढ़ा चढ़ा के स्टोरी टेलिंग के जरिए बताते हैं। उनको अपना रिलीजियस कंटेंट पता है, उनको अपना रिलीजियस बैकग्राउंड पता है। हमें क्या पता है? हमें कुछ भी नहीं पता। हम अपने बच्चों को सीरत नबी, साहब कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम और पुरानी जो स्टोरियां हैं, किस्से हैं, उनसे जोड़ने के बजाय हम उनको सुपरमैन, स्पाइडरमैन, तो फलाना मैन और डोरीमोन और पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे होते हैं। वही देख देख के वो बड़े होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम सीरा क्यों नहीं पढ़ते, तुम यूं क्यों नहीं करते। जब वक्त था आपने क्यों नहीं बताया उसको कि ये हैं तुम्हारे रोल मॉडल्स?
हमने ये इनको देखकर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इनका कैरेक्टर जो है, उस कैरेक्टर के ऊपर हमने खुद की तरबियत करनी है, खुद को रेज़ करना है। हम तो हमें हम इस चीज़ को बैकवर्ड समझते हैं। आई डोंट नो, हम सबकी अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी हमने जो है ना वो पर्सपेक्टिव्स बनाए हुए हैं। दीन के एंगल से अगर हम सोचना भी चाहते हैं तो सो कॉल्ड दीन हमारा जो है वो हमारी दुनिया से निकलता ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन और दुनिया अलग नहीं बनाया, हमने अलग कर दिया हमको। घर में हमारी डिस्कशन क्या होती है, हम किस टाइप की कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, हम कौन से लेसन लेते हैं, सब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज़ होनी चाहिए। मगर हमारी असल औकात यही है, अपनी असल औकात को पहचानने की कोशिश करें। आज ये एक्टिविटी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज ये एक्टिविटी करें सब। सोने से पहले लिखें कि हमारे घर में डिस्कशन किस टॉपिक पे होती है, किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, कौन सी बातें डिस्कस की जाती हैं, किस टाइप की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, कौन से लेसन्स से मोरालिटी और एथिक्स को निकाला जाता है। हमें खुद अपनी औकात पता चल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को पहचानें कि हम उस उम्मत के फ़र्द हैं, अफ़राद हैं जो ईमान से जिन्होंने दुनिया को बदला। और हमारे एक नहीं कई हीरोज़ हैं, कई हीरोज़ हैं। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है अपने बच्चों को, लेकिन हम खुद नहीं जानते। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि व्हाई पैलेस्टीन डिस्प्यूट इज़ गोइंग ऑन। अगर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर इज़राइल की होमलैंड है तो फिर क्यों नहीं छोड़ रहे पैलेस्टीनियंस? अगर पैलेस्टीन की होमलैंड है तो मतलब एवरीवन इज गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते, हम ग्रो नहीं करना चाहते। उनका हर बच्चा कौम की बका का सिपाही बनकर बड़ा होता है। उनको बकायदा स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर ज़ायनिज़्म की ट्रेनिंग दी जाती है। वो बहुत बहुत जस्टिफाइड हैं इस मामले में कि हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है और हमारे पास हर किसी को मारने का लाइसेंस है। ज़मीन सिर्फ हमारे लिए और किसी के लिए नहीं, सबको मरना है, सबको हम मार सकते हैं। हम हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें लाइसेंस दिया हुआ और इसमें बहुत क्लियर है वो। और उनको ऐसे रेस किया जाता है कि वो अपनों के लिए दर्द दिल रखते हैं और बाकी पूरी दुनिया के लिए कठोर और हार्श हैं, क्रूड हैं। दे आर क्रूड, दे आर डूइंग एट्रोसिटीज एंड जेनोसाइड, बट दे डोंट इवन, उनका दिल नहीं कांपता, वो इतने बड़े बड़े जुल्म कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत, उनका बेस है, उनका फाउंडेशन इस तरह उठाया उन्होंने, उनका खमीर इस तरह से उठाया उन्होंने। हमारा खमीर क्या है? हम अपने बच्चों के खमीर में क्या डाल रहे हैं? डिसऑनेस्टी, लाइंग, चीटिंग, मिस डेडिकेशन। कोई एक प्योरिफिकेशन नहीं है जो हम अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी उम्मत का हर बच्चा जो है उसकी तामीर एक एक उसको क्या कहते हैं, मेमार जो ईंटें पकाता है, एक ईंट पकाने वाला बच्चा, एक ईंट पकाने वाला मजदूर। हमारे बच्चों की मट्टी नरम है, हम उसको जिस भी हालत में, जिस भी सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे वो ढल जाएगा। खुदारा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें, अपनी तरबियत से स्टार्ट करें। अपने बच्चे को हम इस्लाम के किले की एक ईंट बना सकते हैं, उसको बता सकते हैं थ्रू आवर रोल मॉडल। उससे क्या होगा? उससे ये शऊर आएगा कि मेरा किरदार इस्लाम की बका और उम्मत की खिदमत में है। ये बहुत ज़रूरी है। उनके घर जो है वो सेंटर्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, किसी पर्पस के अकॉर्डिंग वो लोग मिलते हैं, पर्पस के ऊपर बात होती है। हमारे तो घरों के अंदर पर्पस पे बात नहीं होती, तो हम कम्युनिटीज़ क्या बनाएंगे? हमारे आपस के ही मैटर्स रिजॉल्व नहीं होते, हम क्या कम्युनिटीज़ बनाएंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने और अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को डिफेंस मोड के ऊपर रेज करने की कोशिश करें। कौन सा डिफेंस मोड? जो हमें जहन्नुम की आग से बचाएगा। कौन सा डिफेंस मोड? जो हमें आखिरत के लिए तैयार करने में हमारे बच्चों की और हमारी मदद करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने बच्चों के लिए ये सब नहीं सोच रही तो मुझसे बड़ा दुश्मन मेरे बच्चों का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि ठीक है,
हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सब है, वो सब है। हम अपने बच्चों को के साथ डिस्कशंस करना शुरू करें। हम अपने घर का एक ऐसा स्केड्यूल बनाएँ जहाँ पे क्वालिटी टॉक होती हो, फालतू बातों से परहेज़ किया जाता हो। आपका बच्चा आपसे सीखता है। आपका बच्चा आपसे सीख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बात होती है, जिसके ऊपर प्लान्स बनाए जाते हैं, अपने आप को चेंज करने की एफर्ट इनपुट की जाती है। आपका बच्चा तो आप देखें एथियज्म क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि आपका बच्चा कंफ्यूज है। आज आपका नौजवान बच्चा कंफ्यूज है। टीन्स में आने के बाद तो बच्चा ये सोचता है कि यार ये क्या चक्कर है? अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने रहीम है। एट वन साइड आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने रहीम है, इतने करीम है। फिर दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? अल्लाह सुब्हानहू ताला क्यों नहीं कुछ करते? क्या हमें पता है कि उसको कैसे बताना है? हमें नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत इस चीज को टेस्ट कर रही है। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अपनी रहमानियत बताने के बाद, रहीमियत बताने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये भी बता दिया है कि मैं उस डे ऑफ जजमेंट का मालिक हूँ, उस डे ऑफ जजमेंट का जिसमें इन लोगों का हिसाब इन लोगों को देना पड़ेगा, इंसाफ किया जाएगा, वो इंसाफ का दिन होगा। उस दिन हर जालिम को उसके जुल्म की सजा मिल जाएगी। अगर हम ये देख लेना कि जो शहीद हो रहे हैं वो शहीद होकर जन्नत में जा रहे हैं, वो सीधे जन्नत की हवा आ रही है उनको, तो हर कोई चाहेगा कि हम सीधे सबसे पहले जाकर जो है ना जहाज में शामिल हो जाएं। लेकिन हम तो मरना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी इतनी लंबी लंबी उम्रें हों, हम जिंदगी को एंजॉय करें, फन करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, वरना हम अपने बच्चों को एथियस्ट होने से नहीं बचा सकते। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे बच्चे के दिल में भी एम्पैथी 0% हो गई है हमारी वजह से, हमारी वजह से। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मज़ीद सेशंस में भी बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल्फ ग्रोथ पे बात करेंगे। कोशिश मेरी यही है कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आज भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इतने मुसलमान मर रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे दिलों तक क्यों नहीं वो दर्द दिल पहुंच रहा? क्यों नहीं है? हम दर्द दिल से खाली क्यों हैं? इतने ज़्यादा लैक ऑफ एम्पैथी क्यों है हमारे दिलों में? ये बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज ढूंढा जाए, अपने दिल का इलाज किया जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, किसी ने लिखा है खलीफा बनाकर भेजा है ताकि अल्लाह का इंतज़ाम रख सकें। ठीक है, यानी हमारा असल मकसद अल्लाह की बंदगी, उसकी पहचान और उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। हाउ कैन आई कंट्रोल माई स्लीप आवर्स? किसी ने पूछा है कि मैं अपने स्लीप आवर्स को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी आवर्स यू हैव योर स्लीप, और क्या पैटर्न है आपका स्लीप का, और आप क्यों उसको कंट्रोल करना चाहती हैं? प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। कैन यू हील हालिम? ओके हालिम, ओके यू कांट अनम्यूट, ऑलराइट। 7 आवर्स की आप स्लीप लेती हैं, आई डोंट नो मेल है या फीमेल है। अच्छा ओके, आप रात रात में जल्दी सो जाते हैं? 11 to 6 और 12 to 6? ओके, दिस इज द एवरेज स्लीप बेसिकली। वैसे हमारी बॉडी को 5 to 6 आवर्स की स्लीप इनफ होती है, बट अगर 7 आवर्स आप ले रही हैं सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट ओके, आप ये कह रही हैं कि आप तहज्जुद में उठना चाहती हैं मगर आप नहीं उठ पाती, राइट? ऐसा ही है?
10 बजे सोएं आप फिर। देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईशा के बाद, ईशा की नमाज़ पढ़ के आप सो जाएँ। ये जो ईशा की नमाज के बाद के जो 2 ढाई घंटे होते हैं ना, ये वो नींद है जो आप दिन में 6 घंटे भी सोएंगे ना, ये उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने सुना हो, एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस में काम करता है। जब हम रात को लेट सोते हैं ना, तो मेलाटोनिन की प्रॉपर जो क्वांटिटी है वो हमारे ब्रेन को नहीं पहुंचती, और फिर वो हमें लेथार्जी और टायर्डनेस पैदा हो जाती है। यस, आई ट्राइड अ लॉट कि मैं जल्दी सो जाऊं, लेकिन फिर भी लेट ही उठा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि आपकी आँख खुल जाए करे। आहिस्ता-आहिस्ता फजर में उठने की पहले प्रैक्टिस करें। फजर में जब उठना शुरू होंगी तो फिर तहज्जुद में भी उठना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब हम नेक नियति के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए आसानी का मामला ना करें। आप कोशिश करती रहें, अलार्म लगाएँ, 2-4 अलार्म ऐसे लगाएँ जो आपके बिल्कुल सर के पास हों और वो बजें, और आप कोशिश करें कि आप उठ जाएँ टाइम पर। लेकिन अगर आपकी नियत और आपकी डेडिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, हाउ डेडिकेटेड यू आर टू अचीव दिस गोल। तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी दुआ करें और कोशिश भी जारी रखें। इंशाअल्लाह यू विल डू इट। और कुरान पाक की एक आयत को डेली ज़रूर पॉन्डर किया करें, ताकि कुरान आपके दिल तक पहुंचता रहे। कुरान की जो मेडिसिन है वो हमारे दिल को मिलनी बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जब हम कुरान सुनना छोड़ा हुआ होता है ना हमने, तो हमारा दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर जाता जाता है। हमारे दिल पर चीज़ें असर नहीं कर रही होती हैं। हम इस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ करीब जाने की कोशिश भी करते हैं, तो भी हम नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानी का मामला करें, और ये इस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ों में डेडिकेशन और ऑनेस्टी मैटर करती है, आपकी नीयत मैटर करती है। आई होप यू गॉट अंडरस्टूड। एनीवन एल्स? ओके। क्या 6 साल का बच्चा, इसको अभी से फजर की आदत डालना कैसा है? ये तो बहुत लेट है, ये तो बहुत लेट है। आई बिलीव के बच्चों को शुरू से मॉर्निंग टाइम की आदत डालनी चाहिए। शुरू से मतलब ये कि जब तक बच्चे फीड से नहीं निकल जाते, 2 to 3 ईयर्स के बाद बच्चे को सुबह मॉर्निंग टाइम की आदत डालनी चाहिए। सुबह बच्चे के साथ आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो बच्चों की जो है ना वो प्रैक्टिस में आ जाता है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, यू कैन स्टार्ट योर स्केड्यूल। आप बच्चे को मॉर्निंग स्केड्यूल पे रेज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम हमारी सोच ये है कि बच्चा अभी समझता नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको ये प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं इसको वो प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। चाहे वो कपड़े पहनने की ट्रेनिंग हो, चाहे वो खाना खाने की ट्रेनिंग हो, चाहे घर के काम काज करने की ट्रेनिंग हो, आपको हेल्प आउट करने की ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसमें आपको शुरू से बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपके सेशन सुनकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पेरेंटिंग में, बट कभी येल आउट कर जाती हूँ बच्चों पर। वाई हस्बैंड वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट मॉम, आई जस्ट वांट बी हैप्पी मॉम। ओके, define perfection. Which kind of perfection you are talking about, and which kind of happiness you are talking about? I really want to know. Ji, please, can you please unmute yourself and elaborate it, so I can I can give you the answer in a better way. परफेक्शन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, अपने इन लॉज के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं? अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। अगर उनके साथ कोई मसला है और एक साथ होमवर्क करवाने बैठते हैं, तो सारे मम्मा 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 तो एक एक करके सबको टाइम देना, सबको एक्सप्लेन करना, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, अपना अपना सब्जेक्ट्स है, तो उससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर येल आउट हो जाते हैं। वो भी कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। यू नो हाउ टू
हाउ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये इस प्रॉब्लम का रूट कॉज तलाश करें कि आपके 4 बच्चे हैं और उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको देखना होता है, करवाना होता है। ठीक है, आप एज वाइज अपने बच्चों को केटर करें। बड़े 2 बच्चे जो हैं उनको एक एक छोटा बच्चा पकड़ाएं, ठीक है, और उनको कहें कि इनकी आप जरा देखें इनको क्या क्या होमवर्क मिला है। जब तक मैं आप लोग का होमवर्क चेक करती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीजें मिली हैं, आप बड़े दोनों बच्चों का की जो उनको होम टास्क घर के लिए मिलते हैं, आप उनको चेक करें और छोटे बच्चों को वो दोनों चेक करेंगे। इस तरह आपके बड़े बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगा एंड दे विल हैव फन। फिर दूसरा ये कि बॉन्डिंग के ऊपर बड़ा अच्छा काम होगा इसके जरिए, और आपको ये टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा कि यू कैन इजीली लुक इनटू योर जो एल्डर वंस हैं 2, उनके होमवर्क को आपको देखने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप इजीली डिस्क्रिमिनेशन से उनको बता सकती हैं, अच्छा आप ये कर लो और आप ये कर लो। देखें, चीज़ों को टैक्टिकली हैंडल करने के लिए आपको बिफोर हैंड उसके ऊपर काम करना होता है। लास्ट मोमेंट पे जब सिचुएशन आती है उस वक्त हम जब सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हैं, हैजर्ड हो जाता है और क्योटिक हो जाते हैं। क्योटिक में जो है ना, क्योस होने की वजह से ना बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और फिर हम ओवरवेलम होकर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके ऊपर आप जॉट डाउन करें, नोट्स मेकिंग करें कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह यू कैन हैंडल इट वेरी टैक्टिकली। जी ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों के ऊपर देखें, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन आपको लग रही है कि ये मुश्किल है, उसके ऊपर बैठ के सोचें, रूट कॉज तलाश करें और फिर उसके ऊपर नोट्स मेकिंग करें। देन यू कैन इजीली फिगर आउट वेयर द प्रॉब्लम इज, उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। रही बात हैप्पीनेस की, तो आप हैप्पी रहना चाहती हैं तो आपको मतलब बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को के ऊपर ओवरवेल्म नहीं होना। उसके लिए आपने अपने ट्रिगर्स को सोचना है कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पे मैं एकदम ओवरवेल्म होकर स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, येल आउट कर जाती हूँ। जिस चीज के ऊपर आप येल आउट कर रही हैं उस चीज को के ट्रिगर को फिगर आउट करें और लिखें। जब आप लिखेंगी तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये वाले ट्रिगर्स हैं जो मुझे एकदम से येल आउट कर देते हैं। उन ट्रिगर्स के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, आप जब उनको लिख लेंगी तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये तो मैं बिफोर हैंड सोच लूंगी कि अच्छा ये मुझे ना इन चीज़ों पे गुस्सा आना शुरू हो गया, अब मैंने जो है थोड़ा सा ब्रेक देनी है। डीप ब्रीदिंग कर लें, पंचिंग कर लें, कोई चीज़ ड्रॉ कर लें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका ये फेस है, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप कर सकती हैं। पानी पी लें, मुंह धो लें, वजू करके आ जाएं। डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें आप कर सकती हैं। ये आपके बच्चे के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा इमोशनली रेगुलेट होना आपसे सीख रहा है। वो ये देख रहा है कि मम्मा किस बात पे क्योटिक हो रही हैं, येल आउट कर रही हैं। आप देखेंगे कि द वे यू आर येलिंग आउट, इन द सेम वे आपका बच्चा नेक्स्ट डे, नहीं तो नेक्स्ट वीक, वही करता हुआ पाया जाएगा जो आप कर रही हैं। आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके ऊपर जरूर काम करें। और फिर रही बात परफेक्शन की, तो परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप मेहनत कर रही हैं, आप स्ट्रगल कर रही हैं, आप विलिंग हैं कि आपके बच्चे अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर रेज हों उनके तरीके के मुताबिक। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं अपने बच्चों को नेकी की ऊपर ले चलूं बस, क्योंकि ये काम अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। आप और मैं सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमसे इस कोशिश का सवाल किया जाएगा, दैट्स इट। अगर मैं ये चाहना शुरू हो जाऊंगी ना और रातों की मेरी नींद हराम हो जाएगी, हाय मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा, उसने ये क्यों नहीं किया। आप अपना 100% अपनी कोशिश कर रही हैं, तो इसके बाद आपको अपना मामला अल्लाह पे छोड़कर मुतमईन हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई बच्चा तो सही नहीं हो रहा, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, फिर बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं, मुझे, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। हमने रिजल्ट ओरिएंटेड होकर नहीं काम करना। अपनी जिंदगी में कोई भी चीज अचीव करनी है, अपनी जिंदगी में कोई भी टारगेट हासिल करने के लिए हम स्ट्रगल इनपुट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसके लिए हमने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना। रिजल्ट देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, और अल्लाह सुब्हाना ताला को पता होगा कि उनकी क्या प्लानिंग है। ये हम नहीं जानते, ना हम उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकते हैं। जो कर सकते हैं सिर्फ उतना हम करें, कोशिश करें कि हमारी डेडिकेशन के साथ कोशिश जारी रहे। आगे दुआ अल्लाह सुब्हाना ताला से करें, करते रहें, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी जहन्नुम और जन्नत के लिए भी, आखिरा के लिए भी। मगर ये सोच करके रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट मिल जाए, ये चीज हमें खराब कर देती है।
और इससे फिर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हाउ टू डील विद इट। ऑल राइट, ओके, आई होप सो। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको रैप अप करते हैं सेशन को। जी, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।